कानपुर के बिकरू में पुलिसकर्मियों से खूनी खेल खेलने के बाद भले ही विकास दुबे फरार हो गया हो, लेकिन सर्चिंग के दौरान उसके घर से कई बड़े राज सामने आ रही हैं। कई चीज सामने आई है जो बताती है कि विकास दुबे कितना खतरनाक था और वो किस तरह से अपने ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाता था। लेकिन आज भी उसके गांव बिकरू में उसके खौफ, उसकी दहशत साफ तौर पर देखने को मिलती है। गांव वाले साफ कहते हैं कि पंडित जी के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जब पुलिस वाले खुद न बच सके तो हमार कौन गारंटी। गुरुवार की रात जब विकास और उसके गुर्गे पुलिसकर्मियों पर गोली बरसा रहे थे तो उस वक्त पूरा गांव सुकून की नींद सो रहा था। जब गांव वालों से पूछा कितनी गोली चली तो आप क्यों बाहर नहीं निकले, तो उनका कहना था कि गोलाबारी होना तो विकास के घर का आए दिन का काम था और गांव वाले इस वजह से सोच रहे थे कि इसी तरह विकास पंडित जी असलाह की टेस्टिंग कर रहे होंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर गाँव वाले आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और इसीलिए फायरिंग वाली रात गांव से कोई बाहर नहीं आया और ना ही गांव का कोई शख्स विकास दुबे के खिलाफ बयान देने के लिए आगे आया है। लेकिन विकास दुबे के घर की सर्चिंग के दौरान कई चीजें सामने आई है जो बताती है कि विकास दुबे कितना शातिर था और सर्चिंग के दौरान बड़ी तादाद में गोला बारूद और असला तो बरामद हुआ ही है, साथ ही एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना भी मिला। इस कंट्रोल रूम में कई चीजें ऐसी थी जिसका कंट्रोल सिर्फ विकास दुबे के हाथ में रहता था। इस कंट्रोल रूम में बैठकर विकास पूरे घर पर निगाह रख सकता था। वहीं इस कंट्रोल रूम में असलाह के साथ कई सारे खाली खोखे भी बरामद हुए। साथ ही यहाँ से पुलिस को कई असलाहों के लाइसेंस भी बरामद हुए, जिससे पुलिस आकलन लगा रही है कि विकास ने धोखाधड़ी कर कई लोगों के नाम पर असला ले रखे थे, जिसका इस्तेमाल वो खुद करता था। साथ ही कंट्रोल रूम से पुलिस को एक वायरलेस माइक भी बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल वे अपने गुर्गों से संपर्क करने के लिए करता था। इसके जरिए वो उनको आदेश देता था। दरअसल वायरलेस माइक के जरिए वो घूमता घूमता भी एक साथ कई लोगों से बात कर सकता था, उनको आदेश दे सकता था और उनके साथ संपर्क में रह सकता था। यानी विकास दुबे भले ही फोन न रखता हो, लेकिन तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करता था। इसके साथ ही विकास के घर के बाहर एक कुआं मिला है जिसमें बहुत सारी संदिग्ध चीजें मिली है और पुलिस इस कुएं की जांच करवा रही है। पुलिस ने इस कुएं में कटिया डालकर कई सारी चीजें बाहर निकलवाई है और अपने कब्जे में ले ली है। दरअसल पुलिस को शक है कि विकास दुबे इस कुएं में बहुत सारे हथियार छुपा कर रखता था, साथ ही कई लूटी हुई चीजें भी इस कुएं में रखी गई थी, इसलिए इस कुएं की जांच कराई जा रही है। फिलहाल गांव की लाइट काट दी गई है और 4 दिनों से गांव में लाइट गुल है और जिस वजह से गांव में आटे की किल्लत हो गई है और गांव वाले आटा न होने की वजह से सिर्फ चावल खाकर अपना पेट भर रही हैं। यानी विकास दुबे की वजह से पूरा गांव परेशानी झेल रहा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।